करने वाले हैं। इससे पहले हम 20 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, उसके बाद यूटेरिया का भी फुल प्रैक्टिस सेट करा देगा, और साथ ही साथ किरण का भी। ठीक है दोस्त, उसके साथ एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है जो BSPSCL के लिए। ठीक है, इसमें हम कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक दोस्त, तो 1 से 2 दिन में आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करें सेट नंबर 28। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है कि MS वर्ड 2016 में प्रिंट फंक्शन मेनू के तहत उपलब्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पंक्ति की ऊंचाई का समायोजित करता है ताकि हर एक मान पंक्ति या कॉलम में पूरी तरह से क्या हो जाए, फिट हो जाए। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑटो फिट रो हाइट, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 कहता है कि वर्ड स्क्रीन में कई उसके बाद डैश दे रखा शामिल होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विंडो XP का एक बुनियादी घटक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी टर्मिनल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर्स किस प्रकार के प्रिंटर हैं। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर उसको कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है MS पावर पॉइंट में ग्रिड को दिखाने या छिपाने के लिए किस तरह का कुंजी दबाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा Shift+9 F9, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7। कहता है स्लाइड लेआउट में निम्नलिखित में कौन सा सेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा चार्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें वह डेटा होता है जिसे मेल मर्ज आउटपुट डॉक्यूमेंट्स में मर्ज किया जाना होता है। तो यहाँ पर 8 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। रिसिपिएंट जो है लिस्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9। कहता है मेलिंग में एड्रेस ब्लॉक निम्नलिखित में से किससे घिरा होता है। तो यहाँ पर 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर कार्बन फॉर्म का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाए। लेजर प्रिंटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11। कहता माउस पॉइंटर की एक काली ऊर्ध्वाधर ब्लिंकिंग लाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा इंसर्शन पॉइंट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12। कहता है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग चेंज केस फंक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा Shift+F3, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्तियों की ऊंचाई को सामग्री के अनुसार बदल देगा या समायोजित कर देगा। तो यहाँ पर 13 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। रैप टेक्स्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 कहता है सेल्स को लॉक करने या फार्मूला को हाइड करने का प्रभाव तब तक नहीं पड़ता जब तक आप, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वर्कशीट को प्रोटेक्ट न करे, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है किसी फाइल को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। फोल्डर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 कहता है यदि आप एक बार में दर्जनों या सैकड़ों कॉलम या पंक्तियों को ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अपनी संपूर्ण स्प्रेडशीट का चयन करने के लिए Ctrl+A दबाएंगे, फिर स्प्रेडशीट में प्रत्येक पंक्ति या कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए किसी भी पंक्ति या कॉलम सीमा पर डबल क्लिक करेंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है एक परियोजना के लिए यदि आप एक अदृश्य हस्ताक्षर जोड़कर वर्कबुक की अखंडता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बेहतर है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 कहता है किसी वर्ड दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के अंत में एक क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की समाप्ति का चिन्ह, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग विषय वस्तु चिपकाने वाले फंक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Ctrl+V जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 कहता है IPv4 एड्रेसिंग अधिकतम कितने अद्वितीय पतों या यूनिक एड्रेस की अनुमति देता है। तो 20 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 32 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट में फार्मूला में आर्गुमेंट्स को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कॉमा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है Ctrl+C का कार्य किया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉपी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 कहता है कोबल लैंग्वेज किस वर्ष डिजाइन की गई थी, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1959 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पतों के लिए नाम के समाधान के लिए मानक शब्दावली और इसका उपयोग ज़्यादातर डोमेन नामों और IP पतों के बीच रूपांतरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है प्रोटेक्ट की हुई वर्कशीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, आप कार्य पुस्तिका की संरचना या स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेन मेनू की क्षमता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, रोम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 कहता है कि MS एक्सेल में FV किस प्रकार का फंक्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फाइनेंशियल फंक्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28 कहता है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Shift+Tab जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं यदि आप MS एक्सेल में एक टेक्स्ट बॉक्स सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप इसे डैश दे रखा में पाएंगे कहाँ पर, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शेप्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 30 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी दस्तावेज को सुरक्षित करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन होगा रिव्यू जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा CPU की अभिगम्यता गति को बढ़ाता है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैश मेमोरी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पंक्ति के चयनित सेलों को मर्ज करके एक बड़ी सेल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाले फोल्डरों की सूची प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिसेंट फाइल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित मतों से किसे कॉलम चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बार चार्ट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है निम्नलिखित में से किस इंटरनेट कनेक्शन में स्पीड सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरियर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है लेजर प्रिंटर में छवि को किसके द्वारा कागज पर अंतरित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ड्रम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे क्षेत्र में लागू करने की विधि है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 37 का राइट आंसर आपका यहाँ पे
सी हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है किसी स्लाइड में यदि आप एक वृत्ताकार स्टाइल में कुछ टेक्स्ट सामग्री रखना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा वर्ड आर्ट। याद रखिएगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपको 39 कहता है किसी वर्कशीट में पहले कॉलम के 5वें कॉलम के साथ तुलना करते समय सुविधा के लिए दूसरे से लेकर चौथे कॉलम तक को छिपाने की आवश्यकता होती है। तुलना हो जाने के बाद हमें इसे फिर से अनहाइड करने की आवश्यकता होती है। अनहाइड करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा होम फॉर्मेट विजिबिलिटी हाइड और अनहाइड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 निम्नलिखित में कौन सा वर्कबुक की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि वर्कशीट को संशोधित करने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रैप टेक्स्ट पंक्ति की ऊंचाई को बदल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 42 कहता है MS पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो देखने के लिए कुंजी दबाएं। कौन सा कुंजी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा F5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि सेल स्टाइल को एक वर्कबुक से दूसरे में कॉपी करने के लिए मर्ज स्टाइल विकल्प का उपयोग किया जाता है जो मेनू में होता है। आपको बताना किस मेनू में होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा सेल स्टाइल्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है किसी फार्मूला को कॉपी करते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है? तो यहाँ पर देखा या तो राइट आंसर आपको बताने हैं। तो राइट आंसर आपका पहले ही हो जाएगा माउस को ड्रैग करके फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन से स्प्रेडशीट की विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑटो सम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी कंट्रोल पैनल। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 47 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के कई तरीके हैं। निम्नलिखित में किस मेनू में न्यू स्लाइड टैब होता है? तो यहाँ 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा होम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग रीडू फंक्शन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है Ctrl+Y जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मेल मर्ज को पूरा करने से पहले पूर्वावलोकन के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रीव्यू यूजर लेटर जो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है इंटरनेट पर मेलिंग लिस्ट सेवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 52 कहता है निम्नलिखित मत से किस लैंग्वेज के लिए एक इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पाइथन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा Ctrl+Shift+P जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सेव एज फंक्शन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा F12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि अब हम किस पीढ़ी यानी जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं? तो 55 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा यानी 5 जनरेशन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कौन सा डिवाइस आपके लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच सेतु का कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मोडेम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है एक्सेल प्रारूप में दिनांक प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग वर्ष, माह और तारीख की आपूर्ति करके किया जाता है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका पहले ही हो जाएगा, डेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल आइडेंटिफिकेशन सही है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, A1 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए संक्रमण प्रभाव सेट करते समय उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा दृश्य आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इमेज एडिटर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ सेट नंबर 28 आप लोग से डिस्कस किया हूँ और आप लोगों को पता है कि इसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। और जल्द ही आप लोग के लिए BSPHCL की जो वैकेंसी आई, आप लोग उम्मीद है कि बहुत सारे इसमें फॉर्म भरे होंगे, तो क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस है जल्दी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। 1 से 2 दिन में आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।